स्वदेशी कानून सोसाइटी की तरफ से 29 अगस्त को 12 बजे 7वीं लोक संसद का आयोजन मींगड़ा गांव के पास स्थित होटल भाग्यश्री के सभागार में किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़ ने भाग्यश्री होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानूनों के बारे में खुली चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में कृषि कानूनों को लेकर पक्ष विपक्ष के विचार रखे जाएंगे और काले कानूनों की बजाय सुनहरे कानून बनाने के बारे में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसके बारे में किसानों को बताया जाएगा। जाखड़ ने कहा कि केवल किसान ही नहीं अपितु देश भर का मजदूर, व्यापारी, आम जनता सभी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे देश केवल कुछ मल्टीनेशनल्स की गुलामी की ओर अग्रसर होगा। खासकर तब जब सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, जब संविदा कंपनी से विवाद होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार किसानों से छीना जा रहा है। दिलीप जाखड़ ने बताया कि कार्यक्रम में डॉक्टर CS ढाका, सुरेंद्र भाकड़, त्रिलोक अत्रे आदि लोग अपने विचार रखेंगे। जाखड़ ने बताया कि ये 3 कृषि कानून अंग्रेजी सिविल कानून 1908, IPC 1860 की तर्ज पर हैं। इन काले कानूनों की बजाय सुनहरे कानूनों के मसौदे पर विचार किया जाएगा। वहीं लोक संसद के बाद सुजानगढ़ में चल रहे किसान धरने का समर्थन दिया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, धर्मेंद्र कीलका, दिनेश प्रजापत, नवीन डूडी आदि लोग मौजूद रहे, जिन्होंने दिलीप जाखड़ व डॉक्टर CS डोटासरा का माल्यार्पण करके सम्मान किया। हमारी ये धारणा है कि अंग्रेजी उपनिवेशी कानूनों की जगह हम जनहित के स्वदेशी कानून लागू करें। अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। IPC 1860, एविडेंस एक्ट 1872, CPC 1908। इन्हें ख़त्म करने की बजाय हुआ ये कि 2020 में 3 खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानून जारी किए गए। उसमें उन्हीं CPC और IPC के ही प्रावधानों को मजबूत किया गया। यानी जो काले कानून अंग्रेज़ों के जो कहे जाते हैं, उनको कमज़ोर करने और ख़त्म करने की बजाय उनको और मजबूत किया जा रहा है। और हमारी सोसाइटी उन काले कानूनों पर विचार विमर्श के लिए कल सुजानगढ़ में 7वीं लोक संसद का आयोजन कर रही है। स्थानीय सरपंच साहब, कन्हैयालाल जी शर्मा साहब, धर्मेंद्र कीलका साहब और अन्य महानुभावों का इसमें सहयोग है। उनके सहयोग से ही आयोजित हो रही है। उसमें हम इन काले कानूनों के बारे में खुली चर्चा करेंगे। पक्ष और विपक्ष सभी मतों को सुना जाएगा और आखिर में निष्कर्ष निकाला जाएगा। सोसाइटी ने सभी जिलों में कोशिश करके और सुनहरे कानून यानी जन कानून प्रस्तावित किए हैं, उन पर भी खुली चर्चा होगी, कानूनों के तहत की जाएगी। और CPC की धारा 60 ये कहती है कि जो बकाया वसूली जिसको एरियर है, वो उसी पुराने ट्रेडिशन से करी जाएगी। तो उसमें इनडायरेक्ट रूप से ये खतरा है। बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। और बल्कि हमें बड़ा दुख है कि सिविल कोर्ट्स को और पूरा तरह से नकार दिया गया है। और SDM और उसके बाद कलेक्टर, इन 2 ही संस्थाओं में विवादों का निपटारा होगा। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी की इंग्लैंड या अमेरिका या फ्रांस की, पेरिस की कहीं बड़ी कंपनी है, वो स्थानीय SDM के, मुझे नहीं लगता कि उनका SDM का क्षेत्राधिकार इंग्लैंड के किसी मल्टीनेशनल कंपनी तक होगा। और उसमें जो कई खतरे और भी हैं कि ट्रेडर और ट्रेड एरिया की डेफिनेशन ऐसी विरोधाभासी की गई है जिससे बहुत खतरे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, हम इससे सहमत हैं। और इसमें अगर कोई व्यापारी किसी फसल को लेके और गायब हो जाए या पैसा नहीं दे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें फसल को रोका जा सके। हमने इसमें सुनहरे कानूनों में प्रस्तावित किया है कि फसल को ट्रांसपोर्ट पर स्टे किया जा सकता है। सर, आप लोक संसद आयोजित कर रहे हैं, सरकार के पास सुनहरे कानूनों का ड्राफ्ट किस प्रकार भेजा जाएगा? हमने प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग को ये ड्राफ्ट पेश किया है। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि सरकार अपने स्तर पर जांच कराए, उसमें और संशोधन अगर चाहे तो वो कराए। और कल भी हम 7वीं लोक संसद में लोगों से खुले विचार करके कुछ और अच्छे सुधार के सुझाव आएंगे तो उनको शामिल करके फिर हम राज्य सरकार को और विधानसभा में पेश करेंगे। इसमें 2-3 प्रावधान ऐसे हैं, जैसे मंडी में कोई व्यापारी परचेज करता है, उसमें उसकी सिवाय पैन नंबर के अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी या उसकी कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं है, जिससे उससे अपने वसूली में दिक्कत आएगी। उससे वापस पैसा कैसे लिया जाएगा? जबकि अभी जो है इसमें सरकार ने
व्यापारी बिठा रखे हैं, जिसमें किसान और व्यापारी के बीच में एक अपने जिसको कहते हैं कच्चा आड़तिया, वो अभी के नियम में है, लेकिन उसकी उपयोगिता पूर्णतया ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल वो तो ज़रूरी है, एमएसपी के बगैर तो क्या है कि हर चीज़ में अपने कोई कंपनी पर अपना प्रोडक्ट जारी करती है, उसमें रखती है कीमत उसकी, लेकिन इसमें तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा ही नहीं है इसमें। शुक्रवार की रात को हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित परमानंद त्रिलोकचंद कॉलेज के सामने 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायल अंकित सैनी निवासी वार्ड नंबर 17 सुजानगढ़ व बालचंद भाटी निवासी वार्ड नंबर 6 नलियाबाद सुजानगढ़ को टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक पवन बिजारनिया ने मौके पर पहुंचकर राजकीय पगड़ी अस्पताल पहुंचाया और घायलों का इलाज शुरू करवाया। वहीं मौके पर कोतवाली थाना सुजानगढ़ से हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह पहुंचे और घटना की जानकारी ली। शनिवार दोपहर में गांव मींगड़ा के पास स्थित ओम मन्ना मंदिर के सामने सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोडसर साइड से जा रहे मोटरसाइकिल सवार ईश्वरराम गोदारा व उनकी पत्नी कमला देवी तथा बालिका मेगा निवासी लोडसर को सालासर साइड से आ रहे लोडेड ट्रोले ने टक्कर मारी। टक्कर ऐसी थी कि मेगा उछलकर ट्रोले के नीचे से दूसरी साइड निकल गई। 104 एम्बुलेंस के पायलट मनोज सिंह ने होटल मालिक प्रहलाद सिंह और अन्य लोगों की मदद से तीनों घायलों को सुजानगढ़ के राजकीय पगड़ी अस्पताल पहुंचाया। सदर थाना सुजानगढ़ के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने मौका मुआयना किया। दूसरी ओर गांव गुंदूसर के जीएसएस पर ठेकेदार के कर्मचारी भूपेंद्र के विद्युत करंट से झुलस जाने के समाचार मिले हैं, जिसको सांडवा से सुजानगढ़ रेफर किया गया और सुजानगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।